आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल अजीत मोटिवेशन पर। मेरी पुरानी वीडियोस को देखने और लाइक करने के लिए और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए और मेरी वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पर दोबारा विजिट करने के लिए प्रेम पूर्वक दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। आज मैं बात करूंगा इलोन मस्क की। इलोन मस्क है कौन है इलोन मस्क? एक अकेला आदमी न जाने कितनी कंपनियों को मैनेज कर रहा है, कितनी कंपनियां बना डाली, कितनी कंपनियों का सीईओ और सीटीओ है। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। आप जानते हैं इलोन मस्क जैसा आदमी सदी में 2 या 4 साल पैदा होते हैं। इलोन मस्क ऐसे लोग हैं जो फ्यूचर को कंट्रोल में रखते हैं, जो फ्यूचर को कंट्रोल में रखना जानते हैं, जो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। डीप विजन, समझ रहे हैं आप? डीप विजन, जो काफी गहराई से सोच सकते हैं, जो अपने बारे में नहीं पृथ्वी के बारे में सोचते हैं। स्पेस एक्स, टेस्ला, X.com, न जाने कितनी सारी कंपनीज बना डाली और एक अकेला आदमी कितनी सारी कंपनीज को मैनेज कर रहा है। जब वो छोटी सी उम्र में थे तो न जाने उन्होंने कितनी सारी बुक्स पढ़ डाली। एक ग्रेजुएशन वाला स्टूडेंट भी इतनी सारी बुक्स नहीं पढ़ सकता। एक ग्रेजुएशन का स्टूडेंट ग्रेजुएशन करने के बाद भी इतनी सारी बुक्स नहीं पढ़ सकता जो इलोन मस्क ने घर बैठकर पढ़ डाली। 12 साल की उम्र में कंप्यूटर पर घर बैठे एक गेम बना डाला। 12 साल की उम्र में कितना डीप विजन होगा उनका कि 12 साल की उम्र में घर बैठे कंप्यूटर पर एक गेम बना डाला होगा। मैंने बताया कि सदी में 1 या 2 पैदा होते हैं इलोन मस्क जैसे लोग, और वो भी 100 साल बाद पैदा होते हैं ऐसे लोग। चलिए आइए एक बार नजर डालते हैं इलोन मस्क पर। ये एक साउथ अफ्रीकन कैनेडियन बॉन्ड है जो कि 28 जून 1971 को पैदा हुए हैं। और इलोन मस्क को हम लोग बिजनेस मैग्नेट भी बोलते हैं। बिजनेस मैग्नेट एक ऐसा इंसान जो फ्यूचर को कंट्रोल में रखता है, जो फ्यूचर को कंट्रोल में रख सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलोन मस्क एक बिजनेस मैग्नेट है। इतना ही नहीं, वो एक इंडस्ट्रियल डिजाइनर है, एक इंजीनियर है, एक फिलैंथ्रोपिस्ट है। एक इंसान डिजाइनर भी है, इंजीनियर भी है, इंडस्ट्रियल डिजाइनर, फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी कि कितनी क्वालिटियां हैं उस इंसान के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये स्पेसएक्स एक कंपनी है जो इन्होंने बनाई है। उसके चीफ डिजाइनर हैं, सीईओ हैं और सीटीओ हैं। दोस्तों आप समझ सकते हैं, यानी कि स्पेसएक्स एक कंपनी जो इन्होंने बनाई, ये उसी कंपनी के चीफ डिजाइनर भी हैं, सीईओ भी हैं और सीटीओ भी हैं। यानी कि पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली आदमी। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये पृथ्वी पर 21वें सबसे शक्तिशाली आदमियों के लिस्ट में आते हैं। हाल ही में एक सर्वे किया गया, एक डाटा तैयार किया गया जिनमें इलोन मस्क का नाम 21वें नंबर पर है, जो मोस्ट पावरफुल पीपल ऑफ द वर्ल्ड। और इनकी रैंक उसमें 21th प्लेस पर है। इनकी दूसरी कंपनी टेस्ला, कौन नहीं जानता आज टेस्ला को? टेस्ला मोटर्स बना डाली जो सस्टेनेबल एनर्जी कंजप्शन के ऊपर काम करती है। सस्टेनेबल एनर्जी कंजप्शन, जो पेट्रोल का सिस्टम खत्म, डीजल का सिस्टम खत्म, यानी कि पेट्रोल और डीजल दोनों का सिस्टम खत्म है। पॉल्यूशन फ्री जिसको बोलते हैं, यानी कि पृथ्वी को पॉल्यूशन फ्री बनाना चाहते हैं। ड्राइवरलेस कार बना डाली, यानी कि लेस कंजप्शन, सस्टेनेबल एनर्जी कंजप्शन, दोनों के ऊपर इन्होंने काम किया। और आज ये उसके सीईओ हैं और प्रोडक्ट आर्किटेक्ट ऑफ टेस्ला। 17 साल की उम्र में, मैं बात कर रहा हूं 1989 की। उस टाइम ये कनाडा गए और कनाडा अपनी एजुकेशन के पर्पस से ये गए थे और क्वीन यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन लिया। उसके बाद 1992 में इलोन मस्क ने कनाडा को छोड़ दिया, यानी कि अपने बिजनेस के पर्पस से, बिजनेस स्टडी के लिए ये वहां से चले गए। और बिजनेस और साथ में इनको फिजिक्स की स्टडी भी करनी थी, उसके लिए पेनिसिल्वेनिया चले गए। वहां पर उन्होंने इकोनॉमिक्स की डिग्री ली और इकोनॉमिक्स के साथ साथ पीएचडी एनर्जी स्टडीज में डिग्री की। उसके बाद वहां से ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ गए और वहां से एनर्जी स्टडीज में इन्होंने पीएचडी किया। और इन्होंने फिर वहां भी ड्रॉप आउट कर दिया और अपनी पहली कंपनी अपने भाई के साथ मिलकर बनाई जिसका नाम जिप2 था। 1995 में किम्बल और इलोन मस्क, 2 भाई, इन्होंने दोनों ने साथ मिलकर वो कंपनी बनाई। और 2002 में इनको यूएस की सिटीजनशिप भी मिल चुकी थी। अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर उन्होंने वो कंपनी को खड़ा किया 1995 में। और 1999 में जिप2 कंपनी वो भी बेच दी गई। यानी कि 1999 में जिप2 कंपनी को कॉम्पैक्ट के साथ मर्ज कर दिया गया। उसके बाद इलोन मस्क को कुछ फंडिंग वहां से मिली
वो चाहते तो उस फंडिंग को अमीर आदमी की तरह जेब में रखकर घूम सकते थे, एक अमीर आदमी की तरह अपनी जिंदगी को जी सकते थे, लेकिन उस फंडिंग को उन्होंने फिर से आगे इन्वेस्ट किया। वो उस फंडिंग को अपनी जेब में नहीं रख सकते थे क्योंकि उनके अंदर ललक थी कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की। उस पर उन्होंने इन्वेस्ट किया और 99 ने दोनों भाइयों ने उस फंडिंग को फिर से खर्च किया, इन्वेस्ट किया और x.com बना डाली, ऑनलाइन फाइनेंशियल। आज जिसको हम पेपाल के नाम से जानते हैं, पहले उसका नाम x.com था और अब उसको पेपाल बना दिया गया। सुना होगा आपने पेपाल। x.com को फिर से सेल किया, मर्ज कर दिया गया कॉन्फिनिटी के साथ और वहां उनको फिर से 11% की फंडिंग मिली। उसके बाद उस फंडिंग को उन्होंने फिर से इन्वेस्ट किया, उस फंडिंग को दोबारा इन्वेस्ट किया और तीसरी और बड़ी कंपनी SpaceX बना डाली। यानी कि पहले जिप्टो को मर्ज किया, उसके बाद x.com उसको मर्ज किया कॉन्फिनिटी के साथ, अब उसकी तीसरी बड़ी कंपनी आती है SpaceX। और 2008 तक SpaceX कंपनी काफी सेटल हो चुकी थी। नासा ने भी उस कंपनी को काफी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए। मई 2022 में मस्क और SpaceX दोनों ने साथ मिलकर एक बड़ी हिस्ट्री बनाई और फाल्कोना रॉकेट को लॉन्च किया। फाल्कोना रॉकेट के बाद बहुत सारे ऐसे रॉकेट्स हैं जो इन्होंने लॉन्च किए। उसके बाद इनकी चौथी कंपनी आती है टेस्ला मोटर्स यानी कि वर्ल्ड को पोल्यूशन फ्री बनाना चाहते हैं। गाड़ी ना पेट्रोल से चलेगी ना डीजल से चलेगी, पेट्रोल और डीजल का सिस्टम खत्म और पृथ्वी को पोल्यूशन फ्री बना देना चाहते हैं। मतलब एक इंसान ने इतनी सारी कंपनी बना डाली। उसके बाद 2017 में बोरिंग कंपनी न्यूरोलिंक, OpenAI, यानी कि कंपनीज पे कंपनीज बना डाली। कितनी कंपनी के CEO और CTO रह चुके। एक इंसान कितनी कंपनियों का CEO है, CTO है। दोस्तों, ढेर सारी ऐसी ही बायोग्राफीज जानने के लिए और पावरफुल लोगों को जानने के लिए मुझे कमेंट कीजिए और मेरी वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए प्रेम पूर्वक दिल से धन्यवाद।